Hello everyone, this is Pushpa Bharti and welcome to my YouTube channel. Today we will do class 7th English grammar prepositions part 3rd. इसके हम पहले 2 पार्ट कर चुके हैं, आज ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3rd, जिसमें हम करेंगे यूज़ ऑफ सिंस एंड फोर। सिंस और फोर का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का ही मतलब होता है से। सिंस मतलब भी से होता है और फोर मतलब भी से होता है, लेकिन इनका यूज़ अलग अलग होता है। तो पहले देख लेते हैं सिंस। सिंस का प्रयोग हम हैज़, हैव, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाले वाक्यों में करते हैं। मेनली यहाँ पर यूज़ होते हैं जितने भी हैज़, हैव, हैड, बीन, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं उन सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो यहाँ लगा होता है, वहाँ उन सेंटेंसेस में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फोर का प्रयोग हम हैज़, हैव, हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाले वाक्यों में करते हैं। तो दोनों का सेम ही रूल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस में हम सिंस और फोर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। यदि निश्चित समय का वर्णन है, यानी कि बिल्कुल जो समय है, जो टाइम की बात की जा रही है, अगर वो फिक्स टाइम है और हमें पता है नॉन टाइम है कि हाँ ये इस समय पर होना है या इस टाइम पर होना है, जैसे कि मॉर्निंग, हमें पता है कि मॉर्निंग सुबह के टाइम पर हो रहा है, मंडे 1989। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो टाइम दे रखा है, ये हमें इनके बारे में पता है, तो यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जहाँ पर कोई फिक्स टाइम दे रखा है और वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है यदि अनिश्चित समय का वर्णन होता है, अनिश्चित समय का यानी कि हमें टाइम का पता नहीं है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो वहाँ पर हम फोर का यूज़ करेंगे। जैसे कि काउंटिंग दे रखी होती है, यहाँ पे पहचानने के लिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वहाँ पे काउंटिंग दे रखी होगी, जैसे 2 है, 3 है और साथ में नाउन है, तो फोर का प्रयोग करना है। अनिश्चित समय के लिए है, कोई फिक्स टाइम नहीं है और काउंटिंग होती है, जैसे 2 आवर, 3 आवर, 3 डेज़, 4 डेज़, इस तरीके से वहाँ पर हमें फोर का यूज़ करना है और बाकी जो वहाँ पे फिक्स टाइम है वहाँ पे सिंस का यूज़ करना है। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं इसका। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मंडे, क्योंकि यहाँ पे मंडे आ रहा है और हमें पता है मंडे की बात हो रही है, यानी कि फिक्स डे है, सोमवार को हुआ था, तो सिंस यानी कि सोमवार से बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है सोमवार से तो आ रहा है, लेकिन ये मंडे से हो रहा है, तो हमें पता है कि मंडे से हो रही है, इसलिए हमने सिंस लगाया है। और उसी तरीके से इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 डेज़, क्या मतलब है इसका, 2 दिनों से बारिश हो रही है। से तो यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है। कौन से 2 दिन से हो रही है हमें नहीं पता, पिछले 2 दिन से हो रही है या उसके पिछले हफ्ते 2 दिन से बारिश हो रही है, ये नहीं पता हमें कौन से 2 दिन से बारिश हो रही है। तो यहाँ पे इसको पहचानने का तरीका होता है, 2 नंबर आ रहा है यहाँ पे और डेज़ आ रहा है, ठीक है, ये क्या है, नाउन वर्ड है हमारा और काउंटिंग आ रही है, तो वहाँ पे हमें 4 लगाना है और फिक्स्ड डेट है, फिक्स टाइम है, तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। एक और देखते हैं, यू आर लुकिंग फॉर हर फॉर 1 आवर, तुम क्या कर रहे हो, उसे देख रहे हो, लुकिंग फॉर हर फॉर 1 आवर। यहाँ पे लुकिंग फॉर हर का मतलब है उसका वेट करना, उसका इंतज़ार करना, तुम उसका इंतज़ार 1 घंटे से कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर से काउंटिंग आ रही है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 1 घंटे से कर रहे हो, कौन से, सुबह के 1 घंटे से या शाम के 2 घंटे 1 घंटे से, ये नहीं पता है, फिक्स टाइम नहीं है, बस इतना है कि हाँ 1 घंटे से है, तो वहाँ पे हम 4 का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग, ये लास्ट है कि बिटवीन और अमंग इन दोनों का यूज़ हम कहाँ करते हैं। बिटवीन का मतलब भी बीच में होता है और अमंग का मतलब भी बीच में, लेकिन इनका यूज़ हम कैसे करते हैं। बिटवीन का प्रयोग हम 2 वस्तुओं, व्यक्तियों के बीच में डिवीज़न या कंपैरिजन के लिए करते हैं। जब भी 2 लोगों के बीच में या 2 चीज़ों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं या कोई डिवीज़न की जा रही है, कोई भी
कुछ चीज़ को बांटा जा रहा है दो लोगों के बीच में, या दो लोगों के बीच में कोई बात कही जा रही है, तो वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ दो ही लोगों के बीच की बात हो रही है, दो वस्तुओं के बीच की बात हो रही है, दो समय की बात हो रही है, वहाँ पर हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। और अमंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जब हमें दो से अधिक के बीच कंपेयर करना हो तो हम अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो से अगर ज़्यादा के बीच में कोई बात कही जा रही है, उनके बीच में डिवीज़न हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, तो हम वहाँ पर अमंग यूज़ करेंगे। और बिटवीन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ पे सिर्फ दो लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज 2 सन्स। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सन की बात हो रही है, यानी दो बेटों के बीच में उसने अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड किया, बांटा। तो दो बेटों के बीच में बांटा है, इसलिए यहाँ पे बिटवीन लगा है। और नेक्स्ट है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज 4 सन्स। उसने अपने 4 बेटों के बीच में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो ज़मीन है, अपना जो भी उसकी संपत्ति है, उसको 4 बेटों के बीच में बांटा है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे हम अमंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेम सेंटेंस है, लेकिन क्या है यहाँ पे 2 और 2 से ज़्यादा की बात कही जा रही है तो अमंग लगा है, और 2 के बीच में हो रही है तो बिटवीन लगा है। और देखते हैं नेक्स्ट। द 5 रॉबर्स डिवाइडेड मनी अमंग themselves। जो 5 रॉबर्स हैं, अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो रॉबर्स हैं, कितने लुटेरे जो हैं वो 5 हैं। उन्होंने क्या किया? डिवाइडेड किया, बांट लिया मनी, पैसे को, अमंग themselves, अपने बीच में, यानी आपस में। उन्होंने 5 ने बांटा है आपस में, अपने पाँचों के बीच में बांट लिया है। तो 2 से ज़्यादा हैं, इसलिए भी हमने क्या लगाया है यहाँ पे? अमंग लगाया है। और देखते हैं इसका नेक्स्ट। ही वॉज प्लेइंग अमंग द बॉयज़ एंड द गर्ल्स। अब यहाँ पे क्या है? ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। अमंग द बॉयज़, यहाँ पे बॉयज़ आ रहा है, एस लगा हुआ है, यानी बहुत सारे लड़कों, एंड द गर्ल्स, और बहुत सारी लड़कियों के बीच में। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ठीक है, इसलिए अमंग लगेगा। और नेक्स्ट है, he is sitting between the boy and the girl। वो बैठा हुआ है कहाँ? बॉय, यानी एक लड़का और एक लड़की, द गर्ल। यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, सिर्फ एक लड़का और एक लड़की, यानी कि एक लड़का और एक लड़की है, उनके बीच में बैठा हुआ है। तो 2 के बीच में बैठा है, इसलिए बिटवीन लगा है। और यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ और गर्ल्स हैं, इसलिए अमंग का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। ये लास्ट टॉपिक था प्रेपोजिशन का। इसके पहले की जो 2 वीडियोस हैं, उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। एंड नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।